एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की। आतंकवाद से साल में 1000 लोग मरते हैं, ध्यान रखिएगा। उस 1000 में सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान और आम जनता। माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद सब मिला के साल भर में कितने लोग मरते हैं? 1000। और एक साल में हमारी 5 लाख बहन बेटियां गायब हो जाती हैं। 5 लाख। आतंकवाद से 1000 लोग कम होते हैं और दूसरी तरफ एक साल में हमारी 5 लाख बहन बेटियां गायब हो जाती हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख पुलिस वापस ले आ पाती है, लेकिन 3.5 लाख का पता ही नहीं चल रहा है। 3.5 लाख का साल में मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां हमारी कम हो रही हैं। और आतंकवाद और इसका अंतर आप समझिए। कश्मीर में आतंकवादी आए, 26 लोगों को मारा, 26 बहन बेटियां विधवा हुई। परिणाम क्या रहा? 26 हिंदू कम हो गए। 26 परिवार तो कम नहीं हुए ना, 26 हिंदू कम हुए। अगर 26 बेटियां हमारी गायब हो जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? 26 परिवार कम हो जाएंगे और इधर 26 परिवार कम होंगे और इधर 26 परिवार बढ़ेंगे। क्योंकि बेटियां कम होती हैं तो वंश का नाश होता है। बेटियां कम होती हैं तो संख्या कम नहीं होती, वंश कम हो जाता है। अगर पेपर लीक के लिए नया कानून बन सकता है, और मैं स्वागत करता हूं, अगर पेपर लीक के लिए कानून बन सकता है कि 2 महीने के अंदर पेपर लीक की जांच होगी, हमारी बेटियों के लिए ऐसा कानून नहीं बन सकता कि जब बेटी गायब होगी उसकी भी 2 महीने में जांच होगी। अगर पेपर लीक के मुकदमों के लिए स्पेशल कोर्ट बन सकती है तो हमारी जो बेटियां 5 लाख गायब हो रही हैं, इनके मुकदमों के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं बन सकती क्या? अरे मैं सरकार से कहता हूं, आपके पास पैसा कम है, जैन समाज पैसा दे देगा, इतना पैसा आप कोर्ट बनाओ। 800 जिले हैं, 8 स्पेशल कोर्ट बनानी है। एक स्पेशल कोर्ट में बनाने में 2 करोड़ रुपए खर्च होता है। 800 जिलों में स्पेशल कोर्ट बनाने में 1600 करोड़ रुपए लगेगा। गुरुदेव, 1600 करोड़ तो आपके आदेश से जैन समाज दे देगा। लो, स्पेशल कोर्ट बनाओ आप। इधर उधर फालतू खर्च मत करो। जितना पैसा खर्च करते हो उसका हिसाब लेना शुरू करो। जितना टैक्स देते हो, इनकम टैक्स देते हो, टोल टैक्स देते हो, रोड टैक्स देते हो, वैट देते हो, टीडीएस देते हो, जीएसटी देते हो, इसका हिसाब मांगना शुरू करो। लाखों करोड़ रुपए जा रहा है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। गुरुदेव, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। आज मैं आपके सामने मैं कह रहा हूं, जो बेटियों का अपहरण करते हैं, जो बेटियों को भ्रमित करते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, जो बेटियों से अपनी पहचान बदल के दोस्ती करते हैं, जो बेटियों से नाम छिपा के उनके साथ अपनी दोस्ती करते हैं, जो फर्जी सोशल मीडिया के जरिए हमारी बेटियों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे एक व्यक्ति को हर हफ्ते सजा दीजिए। साल भर में 52 हफ्ते होते हैं। मैं कह रहा हूं, ऐसे एक अपराधी को हर हफ्ते फांसी दीजिए, 50 को फांसी दीजिए, 91 की नंबर आएगी, भारत में हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाए। कानून में बड़ी पावर होती है। याद रखिए, जो भगवान से नहीं डरते वो कानून से डरते हैं। जो भगवान से नहीं डरते वो फांसी की सजा से डरते हैं। अगर सब भगवान से डरते होते तो मंदिर में चोरी नहीं होती। अधर्मी कभी भगवान से नहीं डरते, अधर्मी केवल और केवल फांसी से डरते। भारत में डेमोग्राफिक इंबैलेंस का दूसरा कारण है घुसपैठ। मेरी पीआईएल, गुरुदेव, मैंने घुसपैठ के ऊपर 2017 में फाइल किया। जितने विषय आपको बता रहा हूं सब मेरी पीआईएल है, सब मेरे एफिडेविट हैं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हैं। इसलिए जितने आंकड़े बता रहा हूं सब सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े बता रहा हूं जो मैंने दिए हुए हैं। और इन आंकड़ों पे सभी राज्य सरकारों को नोटिस हुआ है, केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है। किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आके ये नहीं कहा है कि मेरा आंकड़ा गलत है। पीआईएल का फुल फॉर्म आम आदमी को नहीं पता है। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। इसमें पाकिस्तानी भी हैं, अफगानिस्तानी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि घुसपैठ से क्या हो रहा है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। भारत के किसी भी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को गुरुदेव कंपेयर करके देख लिया जाए। भारत के किसी भी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लिया जाए, या भारत के किसी ग्राम सभा की जहां प्रधान का चुनाव होता है उसकी वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर करके देख लिया जाए, या शहरों में पार्षद का चुनाव होता है, कारपोरेटर का चुनाव होता है, भारत में किसी भी वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर करके देख लिया जाए, आपको पता चलेगा आपके वार्ड, आपके विधानसभा, आपके जिले, आपके लोकसभा की डेमोग्राफी 10 से 25% बदल चुकी है। मिनिमम 10% तो हर जगह बदली है। खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? सवाल यह है, इजराइल में घुसपैठ क्यों नहीं होती? चीन में घुसपैठ क्यों नहीं होती? जापान में घुसपैठ क्यों नहीं होती? सिंगापुर में घुसपैठ क्यों नहीं होती? और बाकी तो छोड़ो, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में घुसपैठ क्यों नहीं होती? घुसपैठ इसलिए नहीं होती है, उन देशों ने राम मंदिर तो नहीं बनाया, लेकिन राम नीति लागू किया, भय बिन होए न प्रीत। उन देशों ने कृष्ण मंदिर तो नहीं बनाया, कृष्ण नीति लागू किया, सठे साठ्यम समाचरित। उन देशों ने हमारे पूर्वजों के सिद्धांत को अपना लिया, लोहा लोहे को काटता है। जब इसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा था गुरुदेव, तो पहले मैं असम के बॉर्डर पे गया। जब भी कोई पीआईएल फाइल करना होता है तो मैं कोशिश करता हूं जितना ज्यादा हो सके मुझे ग्राउंड से इंफॉर्मेशन मिल जाए। फिर मैं सिलीगुड़ी गया, जलपाईगुड़ी गया, बंगाल के बॉर्डर पे 1 हफ्ते मैंने लगाया। वहां पे 1 हफ्ते लगाने के बाद समझ में आया घुसपैठ का मूल कारण क्या है। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। हमारे बॉर्डर पे 2000 रुपए में ईमान बेचने वाले बैठे हुए, मात्र 2000 रुपए लेते हैं, घुसपैठियों को अंदर कर देते हैं और 500 रुपए में गाय को बाहर कर देते हैं। तो यहां से बांग्लादेश जो गाय जाती है उसमें 500 रुपए पर हेड लेते हैं, और जो बांग्लादेशी अंदर आते हैं उसमें 2000 पर हेड लेते हैं। एक बीएसएफ के कमांडेंट के पास 22 करोड़ रुपए मिला है। 22 करोड़ का मतलब अगर उसने एक घुसपैठिए से 2000 रुपए लिया, उसने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर कर दिया। फिर घुसपैठिए अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं। जैसे उनका 2000 में आधार बना, तहसील के दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बन जाता है। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, उसके बाद वो नगर निगम के दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। जब 3 डॉक्यूमेंट बना, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, 3 से 4000 रुपए में उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। और जब 4 डॉक्यूमेंट बन जाता है, फिर किसी ओट जीवी, नोट जीवी, गद्दार पार्षद प्रधान को पकड़ते हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा देते हैं। 10 से 12,000 रुपए खर्च करते हैं घुसपैठिए और भारत के नागरिक बन जाते हैं। इसलिए जब तक घूसखोरी नहीं बंद होगी, भ्रष्टाचार बंद नहीं बंद होगा, तब तक घुसपैठ बंद होगी क्या? जोर से बताइए जरा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी को खत्म करना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा बीमारी आ कैसे रही है, कहां से आ रही है, और जो बीमारी जिधर से आती है उधर से ही जाती है। अगर मोटापा बढ़ गया तो भोजन छोड़ना पड़ेगा, बिना भोजन छोड़े मोटापा कम हो ही नहीं सकता। सीधा सा फंडा है। तो इजराइल में गुरुदेव घुसपैठ करने वालों को आजीवन कारावास मिलता है इजराइल में। लेकिन अगर किसी ने घुसपैठिए की मदद कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट बना दिया, उसकी झुग्गी बनवा दिया, उसकी कहीं रुकने में मदद कर दिया, या उसका आधार, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया, उसके लिए एक ही सजा है, मौत। हम इतनी चीजें इजराइल से लेते हैं, इजराइल का कानून मुफ्त में नहीं लेना चाहिए क्या? जोर से बताओ भैया। देश सुरक्षित होगा कि नहीं होगा? मैं कह रहा हूं आज कानून बन जाए कि घुसपैठ करने वालों का आजीवन कारावास होगा और घुसपैठियों का आधार, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी बनवाने वालों को फांसी होगी। सरकार को एनआरसी करने की जरूरत नहीं है, केवल दरवाजा खोलने की जरूरत है। यहां के जो मक्कार, गद्दार, भ्रष्टाचारी, घूसखोर, दलाल, नेता बैठे हैं, पार्षद प्रधान बैठे हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए खुद ही घुसपैठियों को कहें भैया भाग जाओ, नहीं हम फांसी में फांसी हो जाएगी। हर पार्षद को पता होता है उसके मोहल्ले में कितने घुसपैठिए रहते हैं। हर प्रधान को पता होता है उसके मोहल्ले में कितने घुसपैठिए रहते हैं। आप घुसपैठ की ड्यूटी केवल पार्षद और प्रधान पे डाल दीजिए,
कि तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे वार्ड में एक भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति पाया गया तो तुम्हारे चुनाव लड़ने पे बैन तो लगेगी लगेगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, तुम्हारी सिटीजनशिप भी खत्म होगी, तुम्हें आजीवन कारावास होगा। ये पार्षद प्रधान आराम से खुद ही एनआरसी करके ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, लेकिन बातें करने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी। समस्या तभी ठीक होगी, कहते नहीं अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय। जोर से बोलिए, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय। और अधर्म का नाश करना किसका कार्य है? शासन का, सरकार का। गुरुदेव, आज स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि है, 23 अगस्त की। आज ही के दिन उड़ीसा के कंधमाल में गोलियों से उनके शरीर को छलनी कर दिया गया था। दुर्भाग्य देखिए, इतना सड़ा हुआ कानून। जिन लोगों ने भारत में धर्मांतरण रोकने के लिए, घर वापसी कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनके हत्यारों को फांसी भी नहीं हुई। ऐसा सड़ा हुआ कानून। और सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक इंबैलेंस का कारण है कन्वर्जन। मैंने कार्यक्रम का एक कुछ फॉर्मेट बनाया हुआ है। जब मेरे पास फोन आता है तो मेरा पहला प्रश्न होता है, गुरुदेव कि मंच पे कौन कौन रहेगा। तो जैसे ही पता चलेगा कि अमुक गुरुदेव रहेंगे तो मैं कह देता हूं हाँ कार्यक्रम है, आ रहा हूं। दूसरा अगर उस स्थान के 200 किलोमीटर के एरिया में कोई शक्तिपीठ है, कोई ज्योतिर्लिंग है, या कोई दिव्य हमारा जैन मंदिर है, कोई मंदिर है, तो हम वहां पे जरूर जाते हैं। और यही करते करते 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए कार्यक्रम करते करते। 51 शक्तिपीठों में से 30 शक्तिपीठों के दर्शन हो गए कार्यक्रम करते करते। अलग से दर्शन करने कभी नहीं गए, केवल उसी में हो गए। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है।